According to A.G. Gardner, the policeman that controls the traffic on the road इज़ द सिंबल ऑफ, यानी A.G. गार्डनर जी के अकॉर्डिंग जो पुलिसमैन होते हैं दोस्तों, ट्रैफिक पुलिस जो होती है वो जो ट्रैफिक होता है उसको कंट्रोल करती है और रोड पर, और वो सिंबल होता है, ये बताना है किसका सिंबल होते हैं वो पुलिसमैन जो कंट्रोल करते हैं ट्रैफिक को रोड पर। तो दोस्तों A.G. गार्डनर जी के अकॉर्डिंग वो लिबर्टी के सिंबल होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम दोस्तों हम लोग उन्हें टिरनी का सिंबल मान लेते हैं कि वो हम पे अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो हमारे अच्छे के लिए हमें रोकते हैं, जिससे ट्रैफिक ना लगे और हम अपने टाइम पर अपने जगह पर जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पर पहुँच सके, साथ में वहाँ पर एक्सीडेंट ना हो। तो जो पुलिसमैन होते हैं, ट्रैफिक मैन जो होते हैं, वो सिंबल होते हैं लिबर्टी के, यानी आज़ादी के। यानी वो आज़ादी का मतलब क्या है, यहाँ पर आप जानते ही हैं इस हिस्से में आज़ादी का मतलब है कि अपने बारे में ना सोचकर दूसरे के बारे में भी सोचना, यानी एडजस्ट करके चलना, लिमिट में रहना। नेक्स्ट है हु डिस्टर्ब्ड द ऑथर ऑन द ट्रेन, यानी ट्रेन में ऑथर जी को कौन डिस्टर्ब करता है, हमारे A.G. गार्डनर जी को। तो एक पैसेंजर होता है दोस्तों, वो डिस्टर्ब करता है, या एक पैसेंजर मीन्स एक व्यक्ति रहता है, वो डिस्टर्ब करता है। नेक्स्ट है what the writer was reading in the railway carriage during traveling, यानी जो राइटर हैं A.G. गार्डनर जी वो जब ट्रैवल कर रहे थे, यानी यात्रा कर रहे थे ट्रेन में, तब यानी रेलवे कैरेज यानी रेलगाड़ी में जब ट्रैवल कर रहे थे तो वो क्या पढ़ रहे थे दोस्तों, वो एक ब्लू बुक पढ़ रहे थे। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है, द ब्लू बुक। नेक्स्ट है हमारा MCQ, वेयर डज द स्टोरी ऑफ द ओल्ड स्टाउट लेडी टेक प्लेस, यानी जो ओल्ड स्टाउट लेडी जो बिल्कुल तंदुरुस्त ओल्ड जो लेडी है, बूढ़ी जो एक लेडी रहती हैं, वो की स्टोरी जो इसमें बताई गई है इस ऐसे में, वो किस जगह की है, उस प्लेस का नाम बताना है। तो दोस्तों वो स्टोरी दोस्तों पेट्रोग्रेड इस प्लेस की है। ऑप्शन ए वाला करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा MCQ है, गार्डनर डिस्क्राइब्स द stout old lady who walks in the middle of a street is unaware of perils. Here peril means, यानी A.G. गार्डनर जी ने जो डिस्क्राइब किया है एक जो ओल्ड स्टाउट लेडी होती है, यानी जो तंदुरुस्त फैट ओल्ड लेडी है जो कि वॉक करती है यानी चलती है रोड के बिल्कुल बीचों बीच में, तो वो अनअवेयर है किससे, पैरल से। लेकिन यहाँ पर पैरल का मतलब पैरल से है, और यहाँ पर पैरल का मतलब क्या बताया गया है A.G. गार्डनर जी द्वारा। तो पैरल का मतलब आप जानते हैं दोस्तों कि खतरा होता है पैरल का मतलब। तो यहाँ पर जो खतरा है, यहाँ पर जो पैरल का मतलब है सोर्स ऑफ डेंजर, यानी ऑप्शन सी वाला यहाँ पर करेक्ट होगा। सोर्स ऑफ डेंजर मतलब एक सोर्स डेंजर का यानी खतरा का। यहाँ पर जो खतरा है वो ना केवल लोगों के लिए बल्कि उस ओल्ड लेडी के लिए भी है। नेक्स्ट हमारा MCQ है, व्हाट इज़ राइट प्लेस फॉर पेडेस्ट्रियंस, यानी जो पैदल यात्री होते हैं, यानी फुट जो पैसेंजर्स होते हैं जो पैदल चलते हैं, पेडेस्ट्रियंस जो होते हैं, उनके लिए राइट प्लेस यानी कौन सी सही जगह होती है। तो दोस्तों उनके लिए फुटपाथ होता है चलने के लिए, तो ऑप्शन बी वाला सही है, पेवमेंट। नेक्स्ट MCQ है हमारा, what was the old lady's reaction when it was pointed out to her that pavement was the place for foot passengers, यानी जो ओल्ड लेडी होती है दोस्तों उसका क्या रिएक्शन होता है जब उनको पॉइंट आउट किया जाता है, उन्हें बताया जाता है कि जो पेवमेंट है यानी जो फुटपाथ है वो एक राइट प्लेस है पैदल यात्री के लिए, यानी जो चलते हैं पैदल उनके लिए। तो दोस्तों इस पर जब उन्हें ये चीज़ बताया जाता है, पॉइंट आउट किया जाता है, तो जो ओल्ड लेडी होती हैं उनका रिएक्शन होता है कि अब हम फ्री हो चुके हैं और जहाँ मैं चाहूँ वहाँ पर जाऊँगी। तो
ऑप्शन यहाँ पर सी वाला करेक्ट है। वी गेट लिबर्टी, हमें लिबर्टी मिल चुकी है एंड मिली है। एंड सो आई गो, इसलिए मैं जाती हूँ जहाँ पर मैं पसंद करती हूँ। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है, व्हाट डज गार्डनर विश टू इन्फ्यूज़ इन सोशल बिहेवियर, यानी सोशल बिहेवियर में वो क्या चीज़ लाना चाहते हैं, उनकी क्या चीज़ लाने की इच्छा है एजी गार्डनर जी की। तो वो चाहते हैं कि सब में प्रेम हो, लव हो, अंडरस्टैंडिंग हो और पेशेंस, पोलाइटनेस हो, यानी सब लोग विनम्र हो, विनम्रता हो सब में। ऑप्शन डी वाला करेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है, अकॉर्डिंग टू एजी गार्डनर द पुलिस मैन दैट कंट्रोल्स द ट्रैफिक। तो एजी गार्डनर जी के अकॉर्डिंग जो पुलिस मैन होता है दोस्तों, वो जो कंट्रोल करता है ट्रैफिक को, वो सिंबल होता है। तो दोस्तों आपको पता है कि वो सिंबल होता है लिबर्टी का। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग ने टायरनी का सिंबल मान लेते हैं और सिंबल ऑफ अनार्की मान लेते हैं, बट ये हमारे सिंबल होते हैं लिबर्टी के, यानी हमारे अच्छे के लिए काम करते हैं, हमारे भले के लिए काम करते हैं वो। और लिबर्टी का मतलब आपको पता ही है फ्रेंड्स कि अपने बारे में ना सोच कर दूसरे के बारे में सोचना है। इस ऐसे के माध्यम से उन्होंने ये बताया है कि जो ट्रू लिबर्टी है वो यही है कि हमें दूसरों के लिए थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहिए और सबको, सबके राइट और सबके फीलिंग्स के बारे में सोचना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है, व्हाट इज़ लिबर्टी अकॉर्डिंग टू एजी गार्डनर। तो एजी गार्डनर जी के अकॉर्डिंग लिबर्टी क्या है, तो उनके अकॉर्डिंग है सोशल कॉम्प्रोमाइज़, मतलब एक सोशल कॉम्प्रोमाइज़ हमें करना चाहिए, एक एडजस्टमेंट करके चलना चाहिए, जिससे हर एक लोग किसी को भी प्रॉब्लम ना हो सोसाइटी में, यानी समाज में, और सब लोग किसी को प्रॉब्लम ना हो। और हमें, अगर हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, तो हमें उस काम को लिमिट में रह के करना चाहिए, यानी एक एडजस्टमेंट करके हमें इस समाज में रहना चाहिए, एडजस्ट करना चाहिए यानी। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है, व्हाट इज़ पिकाडिली सर्कस, यानी पिकाडिली सर्कस का नाम यहाँ पर आया। तो दोस्तों ये एक प्लेस है, एक बहुत ही फेमस प्लेस है लंदन में टूरिज़्म का। पूछा गया है कि इसमें पिकाडिली सर्कस क्या है, तो दोस्तों अ फेमस प्लेस ऑफ टूरिज़्म इन लंदन, यानी लंदन में टूरिज़्म का एक बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध प्लेस है, यानी स्थान है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हाट वाइटल क्वेश्चन डज एजी गार्डनर रेज इन द प्रेजेंट एसे, यानी ये जो एसे है ऑन द रूल ऑफ द रोड, इसमें दोस्तों एजी गार्डनर जी ने कौन सा वाइटल, वाइटल मतलब होता है इम्पॉर्टेंट, यानी कौन सा इम्पॉर्टेंट सवाल या कौन सा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उठाया है इन्होंने, किस मुद्दे पर, यानी बहुत कौन से इम्पॉर्टेंट मुद्दे पर इन्होंने बात करी है इस प्रेजेंट एसे में। तो दोस्तों उन्होंने ट्रू लिबर्टी के बारे में बताया कि व्हाट इज़ ट्रू लिबर्टी, और साथ में लिमिट के बारे में बताया, इंडिविजुअल के जो इंडिविजुअल की जो लिबर्टी होती है उसकी लिमिट्स के बारे में बताया। तो ऑप्शन यहाँ पर ए वाला करेक्ट है, मीनिंग ऑफ ट्रू लिबर्टी, यानी क्या ट्रू लिबर्टी होती है, उसका क्या मीनिंग होता है, और यानी जो ट्रू फ्रीडम, लिबर्टी मीन्स फ्रीडम यानी आज़ादी, और लिमिट्स ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम, यानी इंडिविजुअल की फ्रीडम का जो लिमिट होती है उसके बारे में बताया है। ये लिमिट मतलब सीमा, यानी कैसे हमें सीमा में रहकर हर काम करना चाहिए, जिससे अदर जो पीपल हैं, अदर जो लोग हैं, उनको प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है कि व्हाट डज द स्टोरी ऑफ द ओल्ड स्टाउट लेडी टेक प्लेस, यानी ये जो स्टोरी है दोस्तों ओल्ड स्टाउट लेडी की, इस ऐसे में वो कहाँ पर घटती है, कहाँ से मतलब संबंध रखती है, उस प्लेस का नाम बताना है। तो आपको पता है दोस्तों वो पेट्रोग्रेड प्लेस है, वहाँ पर ये घटना घटती है, ये स्टोरी वहाँ की है। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है, वाई डज स्टाउट ओल्ड लेडी वॉकिंग डाउन द मिडल ऑफ द स्ट्रीट, क्यों चल रही थी दोस्तों बीच में सड़क के, जो बहुत ही फैट ओल्ड लेडी होती है, तो दोस्तों वो इसलिए चल रही थी क्योंकि वो एंजॉय करना चाहती थी पर्सनल लिबर्टी को, टू एंजॉय पर्सनल लिबर्टी, यानी जो खुद की उसको स्वतंत्रता मिली है, जो आज़ादी मिली है, उसे वो
उसका आनंद लेना चाहती थी, यानी उसे एंजॉय करना चाहती थी। नेक्स्ट है, वाई शुड वी नॉट फील ऑफेंडेड एंड इंसल्टेड व्हेन वी आर स्टॉप्ड बाय अ ट्रैफिक पुलिसमैन, यानी कि हमें कब ऑफेंड मतलब बहुत ही बुरा फील नहीं करना चाहिए और इंसल्टेड फील नहीं करना चाहिए, यानी किसी ने जैसे कि हमें अपमान कर दिया हो ऐसा फील नहीं करना चाहिए जब कोई भी जो ट्रैफिक पुलिसमैन होता है, जो ट्रैफिक पे लगे होते हैं पुलिसमैन यानी पुलिसकर्मी, वो हमें अगर रोक दे तो हमें क्यों बुरा फील नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों वो सिंबल है लिबर्टी के। ही इज़ अ सिंबल ऑफ लिबर्टी। लिबर्टी का मीन्स आपको पता है फ्रेंड्स कि क्या होता है, कई बार मैंने बोल दिया इसमें, तो आप जानते ही हैं और आपने ऐसे पढ़ा है तो ऑलरेडी आप जानते ही हैं। नेक्स्ट है, व्हाट वाज गार्डनर, अरे सॉरी यहाँ पर रीडिंग है, रीडिंग कर लीजिएगा फ्रेंड। व्हाट वाज गार्डनर रीडिंग ड्यूरिंग हिज जर्नी, यानी अपनी जर्नी के दौरान वो क्या पढ़ रहे थे, तो वो ब्लू बुक पढ़ रहे थे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, हाउ डज वन ऑफ द को पैसेंजर्स टुक विद हिज फ्रेंड टॉक विद हिज फ्रेंड इन द ट्रेन, यानी किस तरीके से जो एक को पैसेंजर था, जो एक व्यक्ति था ट्रैवल कर रहा था हमारे ऑथर जी के साथ ट्रेन में, तो वो किस तरीके से बात करता है, टॉक करता है अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ ट्रेन में। तो दोस्तों वो बहुत ही लाउड आवाज़ में बात करता है, तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सही है। इन सॉरी दोस्तों, इन लाउड वॉइस मतलब बहुत ही तेज़ आवाज़ में बात कर रहा होता है, जिससे लोग बहुत डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। साथ में हॉटी हॉटी मैनर का मतलब है जो बहुत ही ईगो में बात करे, मतलब घमंड में बात कर रहा था काफ़ी, तो मतलब एरोगेंट मैनर में वो बात कर रहा था। नेक्स्ट है, व्हाट डज़ द रूल ऑफ द रोड मीन, यानी रूल ऑफ द रोड जो है उसका क्या मीनिंग है, तो दोस्तों उसका मीनिंग आपको पता है कि एंजॉय करना खुद की लिबर्टी को और दूसरे की हार्म ना पहुंचाना। ठीक है, तो आपको पता है फ्रेंड्स इसका मीनिंग, एंजॉय लिबर्टी मतलब जो स्वतंत्रता मिली है उसको एंजॉय करें, लेकिन किसी दूसरे को हार्म ना पहुंचाएं, यानी किसी दूसरे को उससे हानि ना पहुंचे, यानी कष्ट ना हो, डिफ़िकल्टीज ना हो। नेक्स्ट है, वाई शुड इंडिविजुअल लिबर्टी बी कर्टेन, यानी जो एक इंडिविजुअल की लिबर्टी है उसे क्यों कर्टेन मतलब लिमिट में रखना चाहिए, यानी कट करना चाहिए, यानी थोड़ा सा उसमें कटौती करनी चाहिए। बिकॉज इट मे अफेक्ट पब्लिक लिबर्टी, क्योंकि अगर हम इसे कंट्रोल में नहीं रखेंगे, लिमिट में नहीं रखेंगे, तो वो दूसरे की जो पब्लिक लिबर्टी है मतलब समाज के लोगों की लिबर्टी है उनको अफेक्ट करेगी, प्रभावित कर सकती है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हेयर। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है, व्हाट वाज द सूडोनिम ऑफ एजी गार्डनर, यानी एजी गार्डनर जी का जो सूडोनिम है, सूडोनिम का मतलब होता है पेन नेम, तो उनका जो पेन नेम है वो क्या है, आपको दोस्तों पता ही है कि उनका पेन नेम है अल्फ़ा ऑफ द प्लाउ। ये याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट, कभी कभी यहाँ पर पेन नेम भी लिख के आ जाता है, तो आप अल्फ़ा ऑफ द प्लाउ पर क्लिक करेंगे, मीन्स टिक करेंगे। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ एमसीक्यूज़, आई होप मैं अच्छे से सारी चीज़ें समझा पाया हूँ। तो फ्रेंड्स मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।